हेलो स्टूडेंट्स। वैद्युत द्विध्रुवी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। पहला कहलाता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरा कहलाता है निरक्षीय स्थिति, उसी को कहते हैं हम अनुप्रस्थ स्थिति या विषुवतीय तल पर स्थिति। ये तीनों एक ही चीज़ है। पहला आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुवी ए बी है जो दो बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है। एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। तो अब क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हमने अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित बिंदु, ये P बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तथा -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और उनका परिणामी क्या होगा, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं +q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी ये r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आधी लंबाई, मतलब द्विध्रुव की आधी लंबाई मतलब l है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मतलब ये दूरी हमारे पास r - l हो जाएगी, मतलब +q आवेश से P की दूरी r - l। इसी प्रकार -q आवेश से P की दूरी ये हो जाएगी r+l। यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक l है, तो पूरी r+l हो जाएगी। तो -q आवेश से दूरी r+l और +q आवेश से r-l होगी। तो इस प्रकार +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, हम फॉर्मूला जानते हैं, E = 1/4πε0 के q/r², r मतलब दूरी का स्क्वायर। तो q1 के कारण कितनी हो जाएगी, E1 = 1/4πε0 के q/ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो r-l का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस धन आवेश से उस बिंदु पर बाहर की ओर, तो ये E1 हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, E2 बराबर होगी 1/4πε0 के और q/r+l, क्योंकि यहाँ से -q आवेश से यहाँ की दूरी r+l है, तो r+l का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होती है P बिंदु से ऋण आवेश की ओर, इधर होगी, E2 की डायरेक्शन इधर होगी। परंतु हम जानते हैं कि +q आवेश P बिंदु क्या होते हैं, +q आवेश से नज़दीक है और -q आवेश से दूर है, अर्थात +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, अर्थात E1 > E2। तो परिणामी जो होगा E1 - E2 हो जाएगा। E1 - E2 और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बड़े की डायरेक्शन में E होगी, तो परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं +q आवेश -q आवेश की तुलना में P बिंदु के नज़दीक है, अर्थात E1 > E2 तथा E1 तथा E2 की दिशा ठीक विपरीत होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E = E1 - E2, और ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से ये आ जाएगा, यहाँ पर Q हमने कॉमन ले लिया, या तो q/4πε0 k हो जाएगा, या एलसीएम ले लिया हमने, तो r+l का स्क्वायर -r-l का स्क्वायर ये हो जाएगा। और देयरफॉर Q = q/4πε0 k, इसको हमने a+b के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन कर दिया, तो r² पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर +2 × पहला × दूसरा, माइनस ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर -2 × पहले × दूसरा, परंतु ये माइनस साइन बाहर है, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, जो प्लस वाले थे उनके माइनस हो गए, और -2rl होता है तो ये +2rl हो जाएगा। और ये r - l × r+l आप जानते हैं, तो r - l × r+l बराबर होता है r² - l², और एक r - l इससे बचा, एक r+l इससे बचा, तो r - l r² हो जाएगा, तो r² - l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो Q बराबर इतना हो जाएगा 4πrl दिस वन। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 1/4πε0 के q × 12, 4 को हमने 2 × 2 के रूप में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं q × 12 बराबर होता है P, तो 1/4πε0 के, तो ये P2r/1 हो जाएगा। और हम जानते हैं r दूरी होती है जो l की तुलना में अत्यधिक, क्योंकि द्विध्रुव तो बहुत छोटा होता है, तो द्विध्रुव की जो आधी लंबाई होगी वो P बिंदु से दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु P बिंदु से बहुत कम होगी, तो r² का मान l² की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा।
तो आर इसकी तुलना मान लें एल स्क्वायर की हम उपेक्षा कर देंगे, अर्थात उसको हम नकार देंगे। तो ये एल स्क्वायर एक तरह से हम 0 मान लेंगे, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर 4 हो जाएगा। तो 2pr/4। तो व्यापक सूत्र हो गया E = 1/4πε0K 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिंदु P पर AP दिशा में, जो प्रदर्शित कर रखा हमने। यदि द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा तो K = 1 रख देंगे। तो ये वायु के, केवल वायु के लिए तो ये है, परंतु ये व्यापक फॉर्म सूत्र होता है, इसमें K का मान रखो, किसी भी माध्यम के लिए निकाल सकते हैं। और वेक्टर रूप ये हो जाता है इसका, वेक्टर E = 1/4πε0K 2p/r³ और वेक्टर P के ऊपर। थैंक यू।